अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़वाज मुतहरात व सहाबियात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना encyclopedia written by Dr. Zulfikar Kazim in question answer format. We have read so far about most of the Ummul Mumineen in question answer format. We read about Hazrat Khadijatul Kubra Radhiyallahu ta'ala anha. Now we are going to read about Hazrat Sayyida Sauda radiyallahu ta'ala anha bint Zuma. तो चलें शुरू करते हैं। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा बिन्ते ज़ुमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा महाजरे मदीना, महाजरे हबशा, महाजरे मदीना, मतलब इन्होंने 3 दफा हिजरत की, पहले मदीना फिर हबशा फिर दोबारा मदीना। तो जी क्वेश्चन कीजिएगा। हजरत हदीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद सबसे पहले कौन सी खातून हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं? हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो पहली खतून हैं जो हज़रत हदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं और जिन्हें दूसरी बीवी होने का शर्फ हासिल हुआ। कुरैश के मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक रखने वाली ज़ौजा नबी हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हस्ब व नस्ब बताइए। हज़रत सौदा का नस्ब कुछ इस तरह से है। सौदा बिनते सुमा बिनते कैस बिनते अब्द शम्स बिन अब्द वद्दा बिन नस्र बिन मालिक बिन हसल बिन आमिर बिन लोई। आपका ताल्लुक कुरैश के नामवर कबीले आमिर बिन लोई से था। इनकी माँ का नाम शमूस था जो मदीना के खानदान बनु निजार से थी। माँ की तरफ से हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सिलसिला नसब कुछ इस तरह से है। शमूस बिनते कैस बिन जैद बिन आमिर बिन लुबैद बिन फराश बिन आमिर बिन गनम बिन अदी बिन नजार। हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुनियत उम्मुल सौदा थी। बताइए आपका जनाब अब्दुल मुत्तलिब से क्या ताल्लुक था? आपका हजरत अब्दुल मुत्तलिब से तल्लुक ये था कि हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालदा का नाम शमूस था और शमूस की वालदा जो थी वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वालदा सलमा बिन अम्र बिन जैद के भाई की बेटी थी। तो इन अदर वर्ड्स हजरत सौदा की नानी। तो इस तरह भी आपका बनु निजार से ताल्लुक था। यानी इनकी नानी हजरत अबू मुत्तलिब की बहन थी। जी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते ज़मा ने इब्तदाई दिनों में ही इस्लाम कबूल कर लिया था। बताइए आपका पहला निकाह किससे हुआ? इनका पहला निकाह अपने कजन हजरत सकरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अम्र से हुआ था। वो भी इब्तदा ही में मुसलमान हो गए थे। ये भी कहा जाता है कि सकरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके वालिद के चचाजाद भाई थे। सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत सकरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कदीमुल इस्लाम थे। उन्होंने कब और कहाँ हिजरत की? कफारे मक्का के मजालिम से तंग आकर दूसरी मर्तबा हबशा हिजरत करने वाले 86 मर्दों और 17 औरतों में से ये दोनों मियाँ बीवी शामिल थे। ये बताइए। दूसरा ये दूसरा जो हबशा की तरफ हिजरत थी हजरत जाफर बिन तियार ने भी की थी। हम्म इसका मतलब है कि ये हजरत सौदा बेवा थी जी जब हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम के निकाह में आई। बिल्कुल हाँ जी। ठीक है। बताइए सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पहले शौहर हजरत सकरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन उमर
का अम्र का। अम्र का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? कई बरस हबशा में गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजारने के बाद हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा जब मक्का वापस आई तो इनके खावंद हजरत सकरान रदियल्लाहु ताला अन्हा अनहु का इंतकाल हो गया। एक रवायत ये भी है कि इनका हबशा में ही इंतकाल हो गया था। जो मैंने ज्यादा पढ़ा वो यही है कि इनका हबशा में ही इंतकाल हो गया था। जी। हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह का इरादा फरमाया तो किसके जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा? हजरत खौला बिनते हकीम रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा को निकाह का पैगाम दिया। हजरत खौला कौन थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? आम, ये ना इनकी हजरत खदीजा की फ्रेंड है। ओके, सही। जी। हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह के पैगाम का किस तरह जवाब दिया? आपने कहा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाती हूँ, वो मेरे हादी भी हैं। हादी वो होता है जिसको हिदायत देने वाला कहते हैं ना। हदाया वो हम इहदिन सिरात वहां से ये निकला तो हादी उसको कहते हैं जो हिदाया देता है। और मेरे रहनुमा भी मेरी जात से मुतल्लिक उन्हें कुली इख्तियार है, वो जो चाहें फैसला करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से चंद साल पहले हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या ख्वाब देखा था? अब आपको ये भी बात याद आएगी जब मैं ये ख्वाब सुनाऊंगी। हालांकि मैं पहले सुनाना चाह रही थी, मैंने कहा कि ये आएगा जरूर इसका जिक्र। तो उन्होंने ख्वाब में देखा था कि वो अपने बिस्तर पे लेटी हुई है कि आसमान फटा है और चांद इन पर आ गिरा है। ये पहला ख्वाब था जो उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से कबल देखा था। और इन्होंने यही ख्वाब अपने खामन को भी सुनाया था। तो आगे ये बात आएंगी इंशाल्लाह। तो चलें। इस ख्वाब का जिक्र हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर हजरत सकरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किया तो उन्होंने क्या बताया? जब इन्होंने जिक्र अपने ख्वाब का उनसे किया अपने खामन से, तो उन्होंने कहा कि मैं अनकरीब मर जाऊंगा और तुम अरब के चांद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ जाओगी। तो इसलिए ये हबशा में ही ये फोत हो गए थे। ये जब वापस आई थी तो वहां पे ही हजरत सईदा इनका सौदा का वो जो हबशी, वो हबशी कह रही हूँ, नजाशी ने इनकी शादी कराई थी। वो उनकी तरफ से महरम होता है ना जो क्या कहते हैं वली, वो बना था। तो वो सारा कुछ पहले उन्होंने किया निकाह था। पहले निकाह की बात कर रही हैं? नहीं नहीं, यह हजरत मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अच्छा, सही। जी। एक मर्तबा सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख्वाब देखा। नहीं, अच्छा, सॉरी। ऊपर वाला क्वेश्चन। सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से कबल एक और ख्वाब देखा था, वो क्या था? एक मर्तबा हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा की गर्दन पर रख दिए। ये भी कहा गया है कि हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से तशरीफ ला रहे हैं और उन्हें आकर आपकी गर्दन को छुआ। हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने यह ख्वाब भी अपने शोहर हजरत सकरान रदियल्लाहु ताला अन्हु से बयान किया। उन्होंने कहा, हजरत सकरान ने, कि बाखुदा अगर तुमने वाकई यही ख्वाब देखा है तो मैं मर जाऊंगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे निकाह फरमाएंगे। जब कौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते हकीम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते की बात की थी तो आपने क्या फरमाया था? हजरत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरी नज़र में एक औरत है, सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते सुमा, इसका खामद हो चुका है। इजाजत हो तो इससे बात करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर वो रजामंद हो तो मुझे रिश्ता मंजूर है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हज़रत खदीजा की वफात हो गई है। आप अपने बाहर के भी काम देखते थे और घर के काम भी। बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको पता हमने कितने 12 गिने थे सारे। ठीक है। हम्म। तो उन सब का भी ध्यान रखना खुद ही। तो फिर इन्होंने हजरत खोला ने
दिया था पैगाम। एक हजरत आयशा का भी साथ था और साथ हजरत सौदा का था। तो उन्होंने प्रेफरेंस उस वक्त हजरत सौदा को दी कि वो माशाल्लाह मतलब शादीशुदा हैं और इनका एक्सपीरियंस होगा ना, हम्म। बच्चों को भी देख सकेंगी उस नजरिए से ना। क्योंकि आपको नहीं पता था कि कब हजरत आयशा से होना है। उस वक्त हजरत आयशा जो सी थी वो भी अपने किसी कजन के साथ अंगेज थी। तो वह जब हम उनका पढ़ेंगे उनका भी जिक्र आएगा। जी। जी क्वेश्चन। हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा के कहने पर किस तरह खुशी का इजहार किया? इनके वालिद ने क्या जवाब दिया? हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा खुशी से तमतमा उठा। कहने लगी, मेरा ये नसीब, मुझे और क्या चाहिए। लेकिन पहले मेरे वालिद से बात कर लो। उन्होंने जुमा से पूछा तो उन्होंने कहा, मेरी नजर में बहुत मुनासिब रिश्ता है, अपनी सहेली से ही पूछ लो। तो उसने कहा कि मैंने पूछ लिया है। तो वालिद ने कहा, ठीक है, बेटी राजी है तो मैं भी बहुत खुश हूँ। तो हजरत होला ने इस तरह हजरत सौदा से पूछा था। जी। बताइए हजरत हदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई या हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा आई? जी, ये वही बात आ गई ना जो मैंने आपको कही थी अभी, कि हम्म। रवायात से हमें क्या पता लगता है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। और बाद रवायात के मुताबिक पहले हज़रत आयशा से है, लेकिन ज्यादा रवायात जो सी वो हज़रत सौदा के ही बारे में आई हैं। चूंकि इन दोनों की निकाह में कम वक्फा था, इसलिए बासित निगारों की मुख्तलिफ राय है। हजरत सौदा के साथ ही इन्होंने हिजरत मदीना, मतलब मदीना गए थे ना, हजरत सौदा के साथ ही गए थे। तो सैयद जी क्वेश्चन। सैयदा सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह कहाँ हुआ? हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और इस तरह ये निकाह मक्का में ही हुआ। सैयदा सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह में हजरत सकरान रजी अल्लाह ताला अन्हा के कौन से दो भाई शरीक हुए थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह के वक़्त हजरत सकरान रदियल्लाहु ताला अन्हु के दो भाई हजरत सुलैत बिन अम्र रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत खातब रदियल्लाहु ताला अन्हु बिन अम्र भी शरीक थे। ये दोनों भाई उस वक्त मुसलमान ही थे, ये बाद में मुसलमान हुए थे। जी। बताइए हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किसने पढ़ाया और हक महर क्या मुकर्रर किया गया? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद जुमा ने ये निकाह पढ़ाया और 400 दरम हक महर मुकर्रर हुआ। बताइए हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते जुमा के किस भाई ने इस निकाह पर अफसोस का इजहार किया था? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई अब्दुल्ला बिन जुमा निकाह के वक्त घर पे नहीं थे। वापस आए, उन्हें निकाह की खबर मिली तो उन्होंने इसे अफसोसनाक वाकया समझ कर अपनी सर पर खाक डाली, क्योंकि वो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। इस्लाम लाने के बाद वो हमेशा अपनी इस नादानी पर अफसोस करते रहे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब हुआ? रमदान या शवाल 10 हिजरी में, क्योंकि 11 रमदान को हजरत हदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ था ना। तो हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमजान या शवाल, लेकिन 10 हिजरी में हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के वक्त सैयदा सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कितनी थी? उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल थी और हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र भी 50 साल थी। अच्छा, इस यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा कितने अरसे साथ रहे? 25 के हिसाब से 25 में इनकी हुई थी तो 25 25 50। 50 साल रहे फिर? नहीं, 25 साल रहे तो 50 साल हुए। हाँ, नहीं ये है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी जब हजरत खदीजा से निकाह हुआ। तो और ही है ना, 25 और 25, 25 साल रहे तो 50 हो गए ना। हाँ, 50। जी।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा को किस घर में ठहराया? घर में और कौन लोग थे? सरदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा को उसी घर में ठहराया जो हजरत खदीजातुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की मलकियत था। इस घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियां हजरत उम्मे कल्सूम, हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हुम भी रहाइश पजीर थीं। यानी कि दो बड़ी साहबजादियों का उससे हाँ निकाह हो चुका था, हजरत जी। जैनब और हजरत रुकैया। जी। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुंतकिल हुई तो हबशा का जिक्र किस अंदाज से करती? हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने पहले खामद हजरत सकरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हबशा हिजरत की थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास आकर बैठते तो कभी कभी वो हबशा में बीते हुए लम्हात की रुदायत सुनाती आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी दिलचस्पी से सुनते, खसूसन हजरत रुकैया रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु के हजरत रुकैया रदियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु के जिक्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी दिलचस्पी लेते जो इन दिनों हबशा में महाजिरीन की जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते रसूल अपने खाविंद हजरत उस्मान बिन अफ़ान के साथ हबशा से वापस आईं तो हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किस तरह इस्तकबाल किया? ये हजरत उस्मान बिन अफ़ान द थर्ड कैलिफ हैं ये। जब हजरत हदीजातुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो हजरत रुकैया रदियल्लाहु ताला अन्हा खदशा में थी। अब जो मक्का वापस आई तो जहाँ बहनों ने खुशी और गमी के मिले जुले जज्बात से इस्तकबाल किया क्योंकि वालदा फौत हो गई थी। वहाँ हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने भी हजरत रुकैया रदियल्लाहु ताला अन्हा को गले से लगाया और प्यार किया। हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा कब और कैसे हिजरत करके मदीना पहुंची थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाने के कुछ अरसे से बाद हजरत जैद बिन हारसा रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अबू राफे रदियल्लाहु ताला अन्हु को 2 ऊंट और 500 रुपये दरम दिए और उनको मक्का रवाना किया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना को ले आए। चुनांचे हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे ऐमन जो आपकी हजरत इनकी आमना की थी बेटी थी। कोकोबाइन थी ना, और इन्होंने इनको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर उस वक्त परवरिश की थी इनकी। रदियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु बिन जैद इनके साथ मक्के से मदीना आ गए। ये सब लोग हजरत खारसा रदियल्लाहु ताला अन्हु बिन नुमान अंसारी के घर ठहरे। हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान किस तरह छेड़छाड़ होती थी? हजरत आयशा क्योंकि ये उम्र की छोटी थी तो हजरत सौदा बड़ी थी तो वो इनका बहुत अच्छा होता था। आ, सलूक मेल मिलाप बहुत अच्छा था इनका। ओपननेस बहुत ज्यादा थी। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब निकाह नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का मुकरमा में हो चुका था, लेकिन हिजरत मदीना के बाद रुखसती हुई थी। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी उसी घर में तशरीफ फरमा हुई जहाँ हजरत सौदा रहती थी। और हजरत सौदा लाजमा वो 50 की थी, तो 50 अगर 2 साल तक हो गया था जब मदीना आए थे तो 52 की हो गई हद। तो हजरत आयशा मतलब यंग थी। अ, तो दोनों में बाज़ औक़ात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मज़ाक भी होता था, छेड़छाड़ भी होती थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रोज़ में सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते ज़ुमा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साथ बैठे थे। मैंने खाने के लिए हरीर तैयार किया हुआ था तो हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि तुम भी खाओ।
تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، تو میں نے ازراہ مذاق کہا کہ کھاؤ گی یا تمہارے منہ پر ہی مل دوں؟ تو وہ خاموش بیٹھی رہیں اور کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ کر محفوظ ہو رہے تھے۔ میں نے پیالے سے تھوڑا سا ہریرا لے لیا اور ان کے منہ پر مل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر مسکرائے اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت زبا سے کہا کہ تم بھی اب اس کے چہرے پر ہلیلا مر کر اپنا بدلہ لے لو۔ تو انہوں نے بھی حکم مان کر ان کے چہرے پر ہریرا مل دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر ہنسے اور فرمایا یہ رہا نا بدلہ۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت زما کی طبیعت میں مزاج کا مزاح کا عنصر بھی تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا؟ ایک روز حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت زبا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل رات میں نے آپ کے پیچھے نفلی نماز پڑھی تھی، آپ دیر تک رکوع میں رہے، مجھے رکوع میں جھکے ہوئے یوں محسوس ہوا کہ ابھی ناک سے نکسیر پھوٹ نکلے گی۔ میں نے اس اندیشے سے کہ کہیں خون کے قطرے نیچے گرنے نہ شروع ہو جائیں اپنی ناک کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر بے ساختہ ہنس پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت زما کو پہلے مزدلفہ جانے کی اجازت کیوں دی تھی؟ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت زما کا قد لمبا تھا اور جسم چونکہ بھاری تھا، انہیں چلنے میں دشواری پیش آتی تھی۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لوگوں کے ازدحام سے پہلے مزدلفہ پہنچنے کی اجازت دے دی تاکہ آپ آرام سے منزل پر پہنچ جائیں۔ بتائیے، حجۃ الوداع کے بعد حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت زما نے کتنے حج کیے تھے؟ وہ حجۃ الوداع کے بعد پھر کبھی حج کے لیے تشریف نہیں لے گئیں، مستقل مدینہ میں رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیائے فانی سے کوچ کر جانے کے بعد حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سفر پر جانا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت زما حجۃ الوداع کے بعد کسی حج یا دوسرے سفر کے لیے نہیں گئیں، آپ کیا فرمایا کرتی تھیں؟ آپ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے حج بھی کر لیا ہے اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کر لی ہے، اب میں اپنے گھر میں رہوں گی جیسے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو۔ تو حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر اسی حکم پر سختی سے عمل کیا۔ یہ قرآن کی آیا ہے جس کا ترجمہ لکھا گیا ہے۔ حضرت سعودہ دستکار تھیں اور طائف کی کھالیں بنایا کرتی تھیں، اس سے جو آمدنی ہوتی وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتی، اپنی ضرورت سے زیادہ کوئی چیز بھی پاس نہ رکھتی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ شاید یہود عورتیں تھیں جو چمڑا رنگا کرتی تھیں کہ ان سے یہ اسکل سیکھیں۔ ہاں جی، وہ اسکل تو بہت ہی زیادہ سیکھنا مانگتے تھے۔ جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا وہ بھی کہتے تھے کہ کرو، اسکل سیکھیں، عورتیں بھی سیکھیں اور مرد بھی سیکھیں۔ ایون کہ آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے بھیجا تھا اپنی فوجیوں کو ادھر کیا کہتے ہیں، جہاں سے یہ اپنے حضرت سلمان فارسی تھے، فارس بھیجا تھا ایران، وہاں لوگوں۔ فارس۔ ہاں جی، فارس بھیجا تھا، تو ان کو نا ان کو بھیجا تھا کہ جا کے وہاں سے باقاعدہ سکلز سیکھ کے آئیں۔ تو مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو بڑھاوا دیتے تھے۔ جی، جی تو اب دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی زوجہ تھیں وہ بزنس لیڈی تھیں، اور جو دوسری ہیں وہ دستکار ہیں، یعنی جی اسکلفل لیڈی ہیں یہ۔ اور حضرت عائشہ جو ہیں وہ عالمہ تھیں۔ جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے بات شروع کی ہے تو حضرت عائشہ کو پتہ ہے نا وہ آٹا گوندنا نہیں آتا تھا۔ جی جی، اچھا، اور بعد میں طب بھی سیکھا تھا حضرت عائشہ نے، یعنی ہاں بہت جی، وہ اچھی انہوں نے طبیب تھی کہا، وہ۔ بالکل بالکل، انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کو کہاں سے آیا، یا ابھی ہم اسی کتاب میں پڑھ کے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے تو پھر میں ہی دیتی تھی نا، تو وہاں سے مجھے
तिबा या जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात के यहाँ जाने का दिन मुकर्रर कर रखा था। बताइए हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बारी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को क्यों दे दी? हजरत सौदा बिन जुमा जब बूढ़ी हो गई, मतलब वही बात होगी ना, 50 प्लस थी, तो उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तलाक ना दे दें और वो शर्फ़े ज़ौजियत से महरूम ना हो जाएं। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो क़यामत के दिन अज़वाजे नबी में से उठें। चुनाचा उन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की कि क्या मैं अपनी बारी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देती हूँ। तो अर्ज किया कि मैं अपनी बारी उन हजरत आयशा को देती हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस पे राजी हो गए और हजरत आयशा भी खुश हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि खवातीन जो हैं, चाहे अंबिया की अजवाज हों और शोहर चाहे नबी हों, आप देखेंगे इनके दिल में ये ख्याल आया, वसवसा आया कि ऐसे ना हो कि मुझे तलाक दे दें क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तो ये चीज़ें नेचुरल हैं। अगर इस तरह का कोई ख्याल आए बीवी के दिल में शौहर के लिए, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सोचते हैं कि शौहर के बारे में बुरा सोच रहे हैं, या शौहर ये सोचें कि मुझे ऐसा समझती है कि मैं तलाक दे दूंगा। तो ये एक नेचुरल चीज है। अल्लाह के नबी ने इस चीज को देखें कितने तरीके से हैंडल किया है कि और इनके बच्चे भी थे, अब शायद आगे जाके आए जिक्र शायद, तो हम्म आपने, हाँ, चले ये आज पर। नेचुरल है कि अल्लाह के नबी हैं, वो क्यों ज्यादती करेंगे अपनी बीवी के साथ, और इस बिल्कुल। बात पे क्यों तलाक देंगे? बनती ही हम्म। नहीं है ना। कि अल्लाह ने तो सूरह तलाक ना की है, बताया है सारी चीजें। उस वक्त मुझे नहीं पता उसका नुज़ूल हुआ था या नहीं, लेकिन इंसानी फितरत बताई जा रही है। सीरा को आप ह्यूमन साइकोलॉजी के लिहाज से अगर पढ़ेंगे सीखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि औरत की फितरत में इनसिक्योर होना। बिल्कुल। बताइए किस ज़ौजा मुताहिरा की वजह से आयत हिजाब नाजिल हुई थी? हजरत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वजह से आयत हिजाब नाज़िल होने से पहले औरतें बशमूल उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ ले जाया करती थी। तो हजरत उमर को, उनका ख्याल था कि औरतों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसका इजहार उन्होंने एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी किया। हजरत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लम्बे कद की थी, इसलिए वो पहचानी जाती थी। तो एक दफा ये कज़ाए हाजत के लिए एक जंगल में तशरीफ ले गई। वहां पे हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने उनको देख कर वापसी पे पहचान लिया और कहा, सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हमने तुमको पहचान लिया। तो हजरत सौदा को ये जुमला नागवार गुजरा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की कि इस वाक़ये के बाद आयत हिजाब नाज़िल हुई। हम्म, सही। सैयदा आयशा सिद्दीका रजील्ला ताला अन्हा के बाद सबसे सखी उम्मुल मोमिनीन रजील्ला ताला अन्हा कौन थी? हजरत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन्त जुमा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाद सखावत और प्याजी में सबसे बढ़कर थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने एक मर्तबा थैली में दरम भेजे अपने दौरे हुकूमत में, तो उन्होंने उसी वक्त उसको तकसीम कर दिए। बताइए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर अपनी अजवाज को क्या हुक्म दिया था, और किन अजवाज ने सख्ती से अमल किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौके पर अपनी अज़वाज को फरमाया, मेरे बाद घर में बैठना। हजरत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हजरत ज़ैनब बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस कदर सख्ती से पर अमल किया कि इसके बाद कभी हज के लिए भी नहीं गई। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो जंगे जमल थी, और हजरत आयशा का जो है, तमाम जिंदगी उनको इस बात पे पछतावा रहा कि मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए था और ये जंग नहीं करनी चाहिए थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जंग हुई नहीं थी, आप वापस आ गई थी। जी। मतलब वो मकसद पूरा नहीं हुआ है ना। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात हदीस याद आ गई थी। आ गई थी कि घर में रहना ये वाली। नहीं, वो कुत्ते भौंकेंगे ना। हाँ, और ये भी है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे बाद
घर में रहना। मैं हम्म, इसी तरफ इशारा कर रही हूँ, वो तो ख्वाब था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हाँ ख्वाब जी। क्या था वो कुत्ते नहीं नहीं बुगने नहीं, वो हदीस कहीं इनको बताया था कि उस वक्त से आप की? लेकिन जब हम हजरत आयशा में जाएंगे तो ये बातें आएंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। हजरत जी। सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते ज़ुमर की चंद नुमाया खसाइस व फजाइल बता दीजिए। सहावत और फ़ियादी के अलावा खुश अखलाकी, हुस्न मिजाजी आपकी तबीयत के हिस्सा थी। आप दराज कद और फरबा अंदान थी, मतलब जिसको हम मोटा कहते हैं, सेहतमंद कहते हैं। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जिसने उसे देखा बस इससे वो चुप नहीं सकती। यानी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी। हाँ। रसूल तो अल्लाह। एक तो लंबा कद था ना, जी लंबे कद से भी तो देखो, तो उम्र भी तो लंबे थे ना। जी तो वो बिल्कुल। दूर से लंबा आदमी को तो जल्दी पहचानेगा। हम्म, आप ये भी तो देखें ना। जी हाँ जी। बिल्कुल यही बात है कि खवातीन में अगर दराज कद कोई हो तो वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं। जी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बारे में किस तरह पेशगोई की थी? एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी अज़वाजे मुतहरात ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें से सबसे पहले कौन मरेगा? आपने जवाब दिया जिसके हाथ सबसे लंबे होंगे। ये हम जिक्र कर चुके हैं इस बात का भी। जी। अज़वाजे मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना ने इसके ज़ाहिरी मानी लिए और आपस में हाथ नापने शुरू कर दिए। सबसे बड़ा और लंबा हाथ हजरत सौदा का था, क्योंकि लंबी जो थी। जी। लेकिन जब सबसे पहले हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो पता लगा कि हाथ की लंबाई से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद सखाफत और फ़ियादी थी, क्योंकि हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी बेहद फ़ियास थी। अच्छा, ऊपर एक पॉइंट गया है कि हजरत सौदा सबसे ज्यादा सखी थी, और उस वक्त मैं यही सोच रही थी, यही वाली आयत कि हजरत जैनब का है। आप ऊपर जाएं, वो जहां दरहम का लिखा हुआ है। हाँ, वो तो ये तो सारी सहाबत तो सब करती थी, लेकिन जी सबसे ज्यादा जो सी थी ना वो हजरत जैनब जो सी थी ना, जी। उन्होंने एक पैसा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद किसी से भी नहीं लिया। आप खुद अपने हाथ से मेहनत करती थी, और अगर ये हजरत उमर, हजरत अबू बकर ये जब पैसे भिजवाते थे तो उन्होंने उसी वक्त, हजरत जैनब घर के अंदर नहीं जाती थी, उधर दरवाजे पे ही रहती थी, इसके बांट के आओ, दे के आओ। जब वो खाली हो जाती थी थैलियां, फिर ये अंदर जाके और फिर नफली इबादत के लिए भी इन्होंने हजरत जैनब ने वो अपना एक हुजरा, घर के अंदर भी एक छोटी सी जगह रखी हुई थी, वहीं पे आप अपने जान नमाज वगैरह बिछा के इबादत किया करती थी। और ये अपने हाथों से, अपनी जितना भी खर्चा था ये अपने हाथों से, ये मैंने वही कहा ना, ये दस्तकारी सिर्फ एक की नहीं, ये माशाल्लाह सारी किया करती थी। हम्म तो ये अपने हाथों से काम करके जो कमाती थी ना वही अपने ऊपर लगाती थी। अगर उसमें थोड़ा ज्यादा होता अपने से भी, जितनी जरूरत होती उसको जितना ज्यादा होता था उसको उसी दिन मतलब डोनेट कर देती थी। तो हम्म हजरत इस वजह से जी। हम्म। हाँ। बताइए, सैयदा सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते जुमा ने कब और कहाँ इंतकाल फरमाया? आपने 80 साल की उम्र में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत के आखिर में 22 हिजरी में मदीना में इंतकाल फरमाया। और ये भी कहा गया है कि खिलाफत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में शायद तब उन्होंने इंतकाल फरमाया है। शवाल 54 में मदीने में वफात पाई और जन्नतुल बकी में दफन हुई। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा से 5 अहादीस मरवी हैं। बताइए, आपकी औलाद कौन थी? आप कौन सी? सल्लल्लाहु अलैहि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। पहले शोहर, जैसे मैंने कहा था इनके बच्चे भी थे, हजरत सकरान रदियल्लाहु ताला अन्हो से एक लड़का अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु ताला अन्हो थे, जो जंगे जलूला में शहीद हो गए। ये अब्दुल रहमान अच्छा, ठीक है। हजरत आयशा के भाई का भी नाम है। हाँ जी जी, जी। मैं यही सोच मुझे 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 मैं रही आई रेड योर माइंड। जज़ाकल्लाह। अरब कबीले बनी लोई में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया था?
بنی لوئی میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف ایک خاتون کا حاصل ہوا، وہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت زمعہ تھی، جو بعد میں ام المومنین بنی، اور اسی وجہ سے آپ نے ہجرت جو کی، اور آپ کی کوششوں سے آپ کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میکی اور سسرال کے دوسرے افراد بھی ایمان لے آئے۔ اچھا، ایک اور کام کرتے ہیں اب ہم، تمام جتنی بھی ہماری تھی امہات المومنین، ان کے قبیلے بھی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے حضرت سعودہ انشاءاللہ۔ بنی لوئی کی تھیں، حضرت جی، ختیجہ، ان کا قبیلہ کون سا تھا؟ ان کا قبیلہ وہ پیچھے جا کے لگتا تھا بنو حضرت محمد صلی خلید اللہ سے علیہ، تھی، خیلد، بنو خیلد سے تھی نا وہ؟ نہیں، خویلد ان کے ابو کا نام تھا۔ اچھا، جی، پھر ہم کر لیں گے یہ بھی، اور اب دیکھتے جائیں گے کہ کون، کیونکہ ایک یہ بھی پرسپشن ہے نا کہ ان نکاحوں کے پیچھے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک پورا سسٹم تھا کہ مختلف قبائل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح ہوئے آپ یہ دیکھیے کہ ہیں۔ جس بھی کسی قبائل میں یا جہاں بھی کہیں ان کی ہوئی ہے، جی وہ ساری خواتین جو سی ہیں نا، وہ ماشاءاللہ ان کے اوپر کسی بھی قسم کا نا آ، مذہب کے لحاظ سے، کریکٹر کے لحاظ سے کوئی بھی ڈاٹ نہیں ہے، یہ بس آپ دھیان رکھیں، لیکن بس اتنی سی بات ہے۔ دیکھیں، ہم اگر آج کا اپنا معاشرہ دیکھیں نا، پاکستانی، انڈیا، بنگالی معاشرہ، تو اس میں عورت کے اوپر جو ڈاٹ ہے، اگر وہ بیوہ ہے تب بھی ڈاٹ ہے، اور اگر وہ طلاق یافتہ ہے تو تب بھی ڈاٹ ہے۔ جی، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دس از ناٹ اے ڈاٹ، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا، کے نبی کا، حبیب کا پہلا نکاح جن خاتون سے ہوا وہ 2 دفعہ بیوہ تھی، حضرت سودا بھی بیوہ ہیں۔ تو یہ پرسپشن ہمیں کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ ڈاٹ نہیں ہے، عورت کو بالکل، اس طریقے سے جج نہ کیا جائے۔ جی۔ بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت زما سے کیا خاندانی تعلق تھا؟ ان کا ہم سلسلہ حسب و نسب تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ دیکھنا ہے، تو ہم نے وہ یاد ہے، اس میں پڑھا تھا کہ ان کی نانی لگتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی خاندان میں سے تھی یہ۔ ان کے نانا قیس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کی بیوی سلمہ کے بھائی تھے، جن کا تعلق مدینے کے قبیلے بنو نجار سے تھا۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ننہال دونوں کی ایک ہی تھی، نام کا ایک ہی تھا ان کا۔ اور حضرت خدیجہ جو تھیں وہ ددیال کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کا شجرہ مل جاتا تھا نا؟ جی، والد کی طرف سے، ہاں جی۔ جی۔ بتائیے، کن ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کی والدہ ہونے کا شرف حاصل ہے؟ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت زمعہ کو آپ کے سابق شوہر سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلب سے آپ کا ایک بیٹا عبد الرحمن تھا، جو 16 ہجری بمطابق 637 میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص کی قیادت میں لڑنے جانے والے مارکے جلودہ میں شہید ہوئے۔ اچھا، مجھے ایک اور چیز یاد آ رہی ہے کہ حضرت خدیجہ کے جو تھے صاحبزادے،